ये अभी हमने ये सब समझा, ठीक है, डिवीजन क्या था ये। बताओ इसके अंदर कोई डाउट? एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 एग्जाम्पल्स हमने समझा कि एटमाइजेशन एंथैल्पी का कोई फार्मूला फिक्स नहीं है। एटमाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? एटम बनाने की प्रोसेस। क्या बनाने की प्रोसेस? तुम्हारे पास कोई मॉलिक्यूल होगा, कोई भी सब्सटेंस होगा, उस सब्सटेंस में तो तुम क्या उस सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट करोगे? एटम के अंदर कन्वर्ट करोगे। और वहाँ से एटम में कन्वर्ट करने के बीच में जो भी टाइप के तुमको प्रोसेस लग रहे हैं, वो टाइप के प्रोसेस की डेल्टा एच को तुम ऐड कर दोगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आ जाएगा। बस तुमको बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसका कंक्लूजन ही निकला। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का कोई फार्मूला फिक्स नहीं होता। जैसे जैसा प्रोसेस आ रहा होगा वैसे वैसे एनर्जी आएगी, सबको प्लस करते जाना, तुम्हारा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, आज का जो है मेन मुद्दा स्टार्ट करते हैं। अब मैं देखने जा रहे हैं लैटिस एंथैल्पी। क्या देखने जा रहे हैं? लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी, ठीक है। एंथैल्पी का मतलब एनर्जी होता है। अब एंथैल्पी क्या? एनर्जी तो है, हीट एनर्जी तो तुम ट्रांसफ़र कर रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एंथैल्पी बोलो, एनर्जी बोलो, चल जाएगा। बस ध्यान रखना कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही हो। लैटिस एंथैल्पी नंबर जो भी है, लैटिस एंथैल्पी, एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी। आई थिंक ये थोड़ा बहुत क्या, इसको तो अपने समझा ही था लैटिस एंथैल्पी को। क्या होता है लैटिस? 3D अरे होता है, 3D अरेंजमेंट होता है। किसका? आयंस का। किसका? आयंस का। या कोई भी एक पार्टिकल्स का समझो कि पार्टिकल को अगर मैं 3D अरेंज कर देता हूँ, ठीक है, 3D ऑपरेशन में अरेंज कर, ये 2D अरेंजमेंट है। ये क्या है? 2D अरेंजमेंट है, ठीक है। जैसे अंडे की ट्रे होती है ना, अंडे की ट्रे में से ट्रे को माइनस कर दो, इमेजिनेशन में से माइनस कर दो, तो तुमको अंडे का 3D स्ट्रक्चर नज़र आएगा। अरे बात समझ में? इस तरह से होगा वो, इस तरह से, ठीक है। ये पहली लेयर, उसके पीछे दूसरी लेयर, उसके पीछे तीसरी लेयर, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैटिस। क्या बोलेंगे? लैटिस, ठीक है। और तुम्हारे पास क्या होता है? आयनिक कंपाउंड। कैसे कंपाउंड होता है? आयोनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड किससे बने होते हैं? केटायन से बने होते हैं। और किससे बने होते हैं? एनायन से बने होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिकली तो स्टेबल है, ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल है। सोडियम आयन है वो स्टेबल है, बट कैसे? इलेक्ट्रॉनिकली, यानी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में वो क्या है? स्टेबल है। उसके पास आखिरी में ऑक्टेट उसका कंप्लीट है। क्लोरीन एटम होगा, क्लोरीन आयन जो होगा वो भी क्या है? स्टेबल है। उसकी भी आखिरी में क्या है? 8 कंप्लीट है। लेकिन असल में वो है, मुद्दा ये है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है अभी भी। थर्मोडायनेमिकली कब स्टेबल होंगे? कि जब इनकी एनर्जी और इससे भी मिनिमम लेवल पे चले जाए। यानी अगर कंपेयर करूँ मैं Na, यानी Na प्लस है और Cl माइनस है, और कंपेयर करूँ NaCl से, जब ये लोग पास में आ गए, तो इनकी एनर्जी क्या है? और कम है, इनकी एनर्जी अभी भी क्या है? ज़्यादा है। तो मैं क्या बोलूँगा? ये इलेक्ट्रॉनिकली तो स्टेबल है भाई, इलेक्ट्रॉनिकली तो ये भी स्टेबल ही है, बट ये थर्मोडायनेमिकली अभी भी स्टेबल हुए नहीं है। डायनेमिकली स्टेबल होने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी और रिलीज़ करनी पड़ेगी। तो एनर्जी कैसे रिलीज़ करेंगे? अब देखो यहाँ पे क्या है? प्लस चार्ज, यहाँ पे क्या है? माइनस चार्ज है। प्लस चार्ज को क्या चाहिए? माइनस चाहिए इरफान, और माइनस को क्या चाहिए? प्लस चाहिए। तो क्या हो जाएगा? दोनों पास में आ जाएंगे, और तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे Na प्लस आएंगे, बहुत सारे Cl माइनस आएंगे, और आजू बाजू में क्या हो जाएंगे? अरेंज हो जाएंगे। जिसे हमने पहले लैटिस बनाया था ना, वैसे क्या हो जाएंगे? आजू बाजू में अरेंज हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, Cl माइनस है, एनायन होता है, उसका एटम का जो रेडियस होता है वो लार्ज होता है। ये तो मैं एक जनरल बता दे रहा हूँ। असल में उसकी फ़ोटो कुछ इस तरह से होती है। असल में जो है ना, उसकी फ़ोटो कुछ इस तरह से होती है कि जो तुम्हारा क्लोरीन एटम है ना, इस तरह कॉर्नर पे होता है, ठीक है, और सोडियम एटम छोटे छोटे से यहाँ पे इस तरह से होता है। अगर मैं उसकी फ़ोटो बनाऊँ, तो ये जो मैं कलर कर दे रहा हूँ ना जिसको, ये सारे सोडियम के आयन्स है। इस तरह से
ये रहा Cl एटम, Cl माइनस आयन, 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 और दो Cl माइनस आयन के बीच में जो जगह है ना, वहाँ पे क्या होगा, सोडियम एटम आयन होगा, ठीक है, Na प्लस होगा। इस तरह से उसका अरेंजमेंट होता है। यानी मैंने क्या करा, वो जो अरे है ना, उसका मैंने क्या ना क्यूब काट लिया। क्या काट लिया? क्यूब काट लिया। तो कुछ कुछ तुमको आइटम ये सारे आधे आधे कटे हुए दिख रहे हैं। ये सिंगल यूनिट सेल है, इसको क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। अगर इसका वैसे तुम्हारा चैप्टर नहीं है 12th के अंदर था, पहले चैप्टर था भी नहीं है। अगर तुम इसको ओपन करोगे ना तो तुमको पता चलेगा यहाँ पे 6 Na प्लस आयन है और 6 Cl माइनस आयन है। हर एक Na प्लस आयन के आजू बाजू में 6 Cl माइनस आयन है और हर एक Cl माइनस आयन के आजू बाजू में 6 Na प्लस आयन मौजूद है। यानी ले दे करके तुम राउंड फिगर में तुम ऐसा समझो कि Cl माइनस और Na प्लस आजू बाजू में क्या हो चुके हैं, इस तरह से अरेंज हो चुके हैं। उसकी ट्रू एक्जेक्ट फोटो तो ये वाली है, बट अभी ठीक है ना, अभी एक्जेक्ट फोटो कोई काम नहीं है अभी फिलहाल। तो ये जो अरेंजमेंट हुआ ना, इसको तुम क्या बोलोगे? लैटिस। क्या बोलोगे? लैटिस। और चूँकि Na प्लस पहले अलग था, Cl माइनस पहले अलग था, अभी लोग क्या आ गए, पास में आ गए। दोनों ने एक दूसरे को क्या कर लिया? स्टेबल कर लिया। दोनों ने एक दूसरे के अपोजिट चार्ज को कैंसिल कर दिया, तो क्या हो गए? स्टेबल हो गए। तो इनमें से क्या निकलेगी? एनर्जी। क्या निकलेगी? एनर्जी। क्योंकि स्टेबल होगा तो क्या मतलब होगा कि एनर्जी उसके पास कम होगी। तो अगर इसके पास एनर्जी कम होगी तो वो एनर्जी जा कहाँ रही है? वो बाहर निकल जा रही है, सराउंडिंग में निकल जा रही है। तो जैसे ही लैटिस बनेगा, यानी लैटिस फॉर्म होगा Na प्लस और Cl माइनस से NaCl बनेगा, सॉलिड। क्या बनेगा? सॉलिड। और ये दोनों कैसे होंगे? गैस। ये दोनों कैसे होंगे भाई? गैस। ये सब आराम से हवा में उड़ रहे होंगे। NaCl माइनस को देखा, Cl माइनस Na प्लस को देखा, वो बोलेगा अरे ये दोनों तो अपोजिट है, हम दोनों तो चलो पास में आकर के सॉलिड बना। अब पास में आएगा तो सॉलिड तो बनेगा यार, गैस कहाँ से बन जाएगा? सारे लोग क्या हो जाएंगे? पास में आ जाएंगे। अभी Na प्लस एक Cl माइनस को बैड डायरेक्शन, कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर Na प्लस Cl माइनस को खींचेगा ना, तो एक ही मॉलिक्यूल NaCl का बनेगा, लैटिस कैसे बन गया? कोई बच्चा ये सोचेगा कि सर एक Na प्लस तो एक ही Cl माइनस को खींचेगा ना, लैटिस बनाने के तो बहुत सारे NaCl, बहुत सारे Cl माइनस चाहिए, Na प्लस चाहिए, बहुत सारे Cl माइनस चाहिए। मुझे बताओ, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका कोई डायरेक्शन का नेचर है क्या? इसका डायरेक्शन का नेचर है क्या? जल्दी बोलो। एक कोवलेंट बॉन्ड है क्या इन दोनों के बीच में? नहीं ना, कोई डायरेक्शन का नेचर होता नहीं है। वहाँ Na प्लस आएगा तो बहुत सारे Cl माइनस को खींचेगा, Cl माइनस को बहुत सारे Na प्लस को खींचेगा, सब इकट्ठा जमा होने लगेंगे। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ये चीज़ है। तो ले दे करके सब इकट्ठा जमा हो जाएंगे और एक मस्त वाला लैटिस बन जाएगा। ये रियल उसकी फ़ोटो इस तरह से होगी। तो जब 1 मोल सॉलिड बन जाए तो हमारे पास क्या बन जाए? 1 मोल आयनिक सॉलिड बन जाए। कौन सा सॉलिड बन जाए? आयनिक सॉलिड बन जाए। ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 मोल NaCl बनाना होगा तो 1 मोल तुम्हारे पास क्या होगा? Na प्लस आयन भी होगा। 1 मोल क्या होगा? Cl। अब ऐसा आधा आधा मत बोलो कि आधा आधा 1 हो गया, नॉनसेंस। ये 1 का मतलब क्या हुआ? एक Na होगा, एक Cl होगा, यानी 1 मोल Na है, 1 मोल क्या है? Cl है। तो 1 मोल Na प्लस होना भी तो चाहिए, 1 मोल Cl माइनस होना चाहिए। ऐसा मत बोल देना कि आधा आधा 1 हो गया, अरे वो वाला प्लस नहीं चल रहा है। सिद्रा कौसर, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? कि ऊपर से जा रही है? तो तुम्हारे पास क्या होगा? गैसेस आयन होगा, उससे तुम क्या करोगे? 1 मोल लैटिस बनाओगे। आई मीन 1 मोल सॉलिड बनाओगे। 1 मोल सॉलिड का कोई ना कोई क्या होगा? लैटिस होगा। अब लैटिस के फॉर्म में तो अरेंज होगा ये। तो 1 मोल जब सॉलिड बन जाए, सॉलिड बन जाए, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस आयन से, तो इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी इवॉल्व हो रही है, लेना देना भाई, यहाँ पे क्या हो रहा होगा? ये दे ही रहा होगा एनर्जी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? लैटिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है। क्यों फॉर्मेशन बोला? क्योंकि लैटिस बन रहा है यहाँ पे। भाई लैटिस टूट भी तो सकता है, खुद ही सोचो ना। इन दोनों ने मिलकर जो एनर्जी निकाली है, देखो बात समझो, ये दोनों ने मिले, ये बना, और साथ में क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। वो एनर्जी तुम ले लोगे, वो एनर्जी सराउंडिंग में चली जाएगी। लेकिन अगर वही एनर्जी वापस इसमें डाल दो तो वापस ये बन जाएगा ना। बात समझो, वही एनर्जी वापस मैं इसमें डाल दूँ तो वापस ये बन जाएगा। भाई दो समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? हाँ ये चीज़ है। अगर मैं एनर्जी वापस ये डाल दूंगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? उल्टी चली जाएगी। तो उस केस में क्या होगा? लैटिस तो टूट गया ना। तो ये एनर्जी को बताने का तरीका तुम 2 तरीके से बोल सकते हो, कि वो एनर्जी जो कि निकल रही है जब लैटिस बनेगा, या वही एनर्जी जो कि आ रही है लैटिस को तोड़ने के लिए, कि 1 मोल सॉलिड टूट जाए, पूरा टूट जाए उससे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अंदर। तो उस एनर्जी को मैं क्या बोलूँगा? लैटिस एनर्जी। अगर मैं बोलूँगा कि एनर्जी निकल रही है तो ऑब्वियस सी बात है फॉर्मेशन हो रहा होगा। मैं बोल रहा हूँ लैटिस एनर्जी आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है तोड़ने के फॉर्म में हो रहा होगा। बात आ रही कि नहीं समझ में? जब मैंने बोला एनर्जी निकल रही है तो इसका मतलब यकीनन से लैटिस बन रहा होगा, क्योंकि लैटिस बनेगा तो ये स्टेबल हुआ, और स्टेबल हुआ तो एनर्जी कहीं ना कहीं निकलेगी।
तो जो निकल रही है एनर्जी उसको मैं क्या बोलूँगा, लेटेस्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूँ कि NaCl सॉलिड ले लूँ 1 मोल और उसमें एनर्जी मैंने ऐड कर दिया, क्या कर दिया, एनर्जी ऐड कर दिया, और मैंने क्या बना दिया उसका कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। अबे आयन बनाना एटम नहीं, आयन बनाना एटम नहीं रहता, एटमाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगा। और वैसे भी ये क्या बोलते हैं, एटम में कन्वर्ट ही नहीं होगा ना, ये खुद ये एटम में कन्वर्ट नहीं होगा भाई को। ये मत समझ लेना कि सर एटम में भी तो कन्वर्ट हो सकता था। यहाँ पे कैसा हो सकता था कि सर Na अलग हो जाता, Cl अलग हो जाता। अबे ये एटम होगा तो एटम में कन्वर्ट होगा ना, ये एटम ही का है। अब भाई NaCl में Na क्या होता है, एटम के फॉर्म में होता है क्या? मैं तो ऐसा होता तो खा नहीं सकते थे NaCl को। सर यहाँ तो चार्ज ही नहीं दिख रहा है। अबे चार्ज हमने नेगलेक्ट करके लिखा है उसको। Na का जो प्लस है उसको Cl ने हटा दिया, Cl का जो माइनस है उसको किसने हटा दिया, Na के प्लस ने हटा दिया। तो इसका मतलब ये मत समझना कि सर ये तो एटम लिखे हुए दोनों, ये आयन ही है, तो एटमाइजेशन नहीं होगा यहाँ पे। तुम ये मत समझ लेना कि सर एटम भी तो कन्वर्ट हो सकता था ना। अब एटम होगा तो एटम में कन्वर्ट होगा ना, ये तो ऑलरेडी आयन के स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। खैर जो भी हो, फिर जब तुम क्या करोगे, एनर्जी इसको दोगे तो इसका लैटिस हो जाएगा, फिर से टूट जाएगा। Na प्लस ने Cl में से जो खींच के रखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, वो ब्रेक हो जाएगा। Na प्लस गैस के फॉर्म में अलग भागेगा, Cl माइनस गैस के फॉर्म में अलग ही भाग जाएगा। सारे NaCl क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जो पास में आए थे ना वापस से क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो Na प्लस गैस, अबे गैस ही में तो आएगा, कॉमन सेंस लगाओ ना, और Cl माइनस गैस। अभी तुम क्या यहाँ पे सॉल्ट लिख दोगे, अबे सॉल्ट में तो Na प्लस पास में आ जाएगा। अबे Na प्लस कब से पास में आने लगा, Na प्लस के बीच में तो रिपल्शन होगा ना स्ट्रॉन्ग, तो यकीनन से सॉल्ट तो बन सकता नहीं है। बात समझो ज़रा, यहाँ पे सॉलिड स्टेट लिख दोगे तो मतलब तुम बोल रहे हो कि 2 Na प्लस बाजू बाजू में आ गए। Na प्लस के बाजू में कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑब्वियस बात है दोनों दूर दूर रहना चाहिए, दूर दूर मतलब गैस का फॉर्म। तो चूंकि क्या कर रहा है, ये एनर्जी क्या कर रहा है, लैटिस को तोड़ रहा है, तो इस एनर्जी को मैं क्या बोलूँगा, लैटिस एनर्जी ही बोलूँगा, यानी एंथैल्पी ही बोलूँगा। बट किसका, ऑफ डिसोसिएशन, जो भी स्पेलिंग है इसकी। यानी तुम्हारे पास लैटिस एनर्जी 2 टाइप की होती है, फॉर्मेशन की और डिसोसिएशन की। फॉर्मेशन वाली एनर्जी कैसी होती है, निकल रही होती है, यानी उसका क्या आ जाएगा, डेल्टा, इसका साइन माइनस में आ जाएगा। ये तुमको देना पड़ता है तो इसका साइन क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अरे एकदम बेसिक चीज़ है, कुछ है नहीं हार्ड। बस ध्यान ये रखना स्टेट कहाँ से कहाँ जा रहा है। फॉर्मेशन के अंदर तुम गैसेस आयन लोगे, वहाँ से सॉलिड बनेगा। डिसोसिएशन के अंदर क्या लोगे, सॉलिड मॉलिक्यूल लोगे, वहाँ से क्या बनेगा, तुम्हारे पास गैसेस आयन बनेगा। यानी आयन ले दे करके किस में होगा, गैसेस में होगा, और तुम्हारा आयनिक कंपाउंड किस में होगा, सॉलिड में होगा। ध्यान रखना। तो इस रिएक्शन में जो भी एनर्जी का लेना देना हुआ, उस रिएक्शन में जो भी एनर्जी का लेना देना हुआ, उस रिएक्शन को उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस एंथैल्पी ऑफ डेल्टा, क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी, कुछ भी बोल दो इस तरह से, ठीक है। लैटिस एंथैल्पी बोल दो सीधा सीधा। उसका सिंबल तुम इस तरह से बना सकते हो कि डेल्टा H L E। अब तुमको इसका साइन देख के पता चलेगा कि भाई ये फॉर्मेशन दिया है कि डिसोसिएशन दिया हुआ है। इसका साइन देख करके मैंने लिखा सपोज +x, क्या लिखा, +x, यानी लैटिस एंथैल्पी कैसी, पॉजिटिव है, ये तो मैं देनी पड़ रही है। तो यार लैटिस एंथैल्पी डिसोसिएशन है क्या, हाँ वही होगा। मैंने यहाँ पे लिखा -x, तो मतलब निकल रहा होगा ये, यानी फॉर्मेशन दिया होगा, यानी फॉर्मेशन प्रोसेस का लैटिस एनर्जी दिया हुआ है। इस तरह से बोलो, क्लियर है, ध्यान रखना, देख लो एक बार। हाइड्रेशन एंथैल्पी 2 टाइप की होगी। कितने टाइप की होगी, 2। हाइड्रेशन का मतलब क्या लगता है, क्या होगा, बताओ, कोई सोचो जरा। बताओ, हाइड्रेशन का मतलब, ज़ैनब क्या नॉनसेंस है, हाइड्रेशन का मतलब नहीं पता, खड़ी हो जाओ। हाइड्रेशन का मतलब नहीं पता, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, समझा नहीं क्या,
डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन नहीं पता है, कॉमन वर्ड है तो। बॉडी डिहाइड्रेट हो गई, इसका क्या मतलब है? हाँ, पानी का रिमूवल ऑफ वाटर। हाइड्रेशन उसका उल्टा हो जाएगा, डिहाइड्रेशन का उल्टा, यानी एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो बस उस रिएक्शन की जो इंथैल्पी होगी, उस प्रोसेस जो इंथैल्पी होगी, उसी को तुम क्या बोल दोगे? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन या हाइड्रेशन एंथैल्पी बोल दोगे। बैठ जाओ। देखो ध्यान रखना, हाइड्रेशन 2 लोगों का होगा। हाइड्रेशन 2 लोगों का होगा, आयंस का और मॉलिक्यूल्स का, आयनिक मॉलिक्यूल्स का। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास कोई आयन है, सपोज Na+ है, क्या है? Na+ है। Na+ जब पानी में जाएगा, कहाँ जाएगा? Na+ पानी में जाएगा, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर क्या होता है? O- होता है। क्या होता है? O-। जैसे ये OH है, तभी क्या होगा? माइनस डेल्टा होगा। तो ये माइनस डेल्टा कहाँ की तरफ अट्रैक्ट होगा? Na+ की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो होगा क्या कि जैसे ही Na+ पानी में जाएगा, H2O में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रेट। क्या हो जाएगा? हाइड्रेट। इसके आजू बाजू में क्या हो जाएंगे? पानी के मॉलिक्यूल जमा हो जाएंगे। उसको हम इस तरह से बता सकते हैं, जैसे ये Na+ है, यहाँ पे आजू बाजू में क्या आ जाएंगे? पानी के मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर लेंगे, घेर लेंगे। उसको सिम्बॉलिकली तुम कैसे लिखोगे? Na+ एक्वा। क्या लिखोगे? Na+ एक्वा। ये तुम्हारे पास सोडियम आयन क्या हो गया? एक्वा स्पेस में आ गया, यानी उसको आजू बाजू मतलब जो पानी के मॉलिक्यूल थे उसने क्या कर लिया? उसको घेर लिया, सराउंड कर लिया। तो ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन। क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन। अभी इसके पास आजू बाजू में पानी के मॉलिक्यूल थे नहीं, वाटर का मॉलिक्यूल अवेलेबल था नहीं, लेकिन अब क्या हो चुका है? अब क्या हो चुका है? अवेलेबल हो चुका है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन। क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन। ऑब्वियस बात है, यहाँ से इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। यानी आजू बाजू में सराउंडिंग के पानी का मॉलिक्यूल, एनर्जी दी तुमने, पानी का मॉलिक्यूल क्या होगा? सारा उड़ गया। लेकिन वापस से ये वाली फ़ोटो आ गई। तो ये प्रोसेस क्या है? हाइड्रेशन। और इस प्रोसेस की जो ΔH होगी उसको तुम क्या बोलोगे? ΔH ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एंथैल्पी। भाई समझे कि नहीं समझे? और दूसरा होता है, नंबर 2 होता है, ये तो क्या था? हाइड्रेशन ऑफ आयन। हाइड्रेशन ऑफ आयन, आयन का हाइड्रेशन। यहाँ पे तुम्हारे पास दूसरा होगा हाइड्रेशन ऑफ आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड, याद करो वो तुमने वो पढ़ा था, वॉशिंग सोडा, याद है? तुम बोलते थे कि सर Na2CO3 लेंगे, उसमें 10 पानी के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? Na2CO3 डॉट 10H2 डॉट 10H2। अबे याद है क्लास 10 की इक्वेशन है ये, वॉशिंग सोडा बनाने वाली। मेरे पास सोडियम कार्बोनेट रहेगा, उसमें तुम 10 पानी के मॉलिक्यूल को ऐड करोगे, तो वो 10 पानी के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? क्रिस्टलाइज, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में क्या हो जाएंगे? आजू बाजू अरेंज हो जाएंगे सिंगल Na2CO3 मॉलिक्यूल के आजू बाजू में। ये 10 पानी के मॉलिक्यूल कहाँ अरेंज हो गए? सिंगल Na2CO3 मॉलिक्यूल के चारों तरफ। तो पहले ही क्या था? ड्राई था, अब वो ड्राई रहा नहीं है, वो क्या बन चुका है? हाइड्रेटेड। क्या बन चुका है? यानी ये प्रोसेस को भी तुम क्या बोलोगे? हाइड्रेशन। क्या बोलोगे? हाइड्रेशन। और इस रिएक्शन की जो भी ΔH होगी उसको तुम क्या बोलोगे? ΔH ऑफ हाइड्रेशन। अबे समझे कि नहीं समझे? सिंपल है। इसका तो बहुत सारे एग्जाम्पल तुमने क्लास 10 में देख लिया था। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या है? कैल्शियम सल्फेट है, उसमें तुम क्या करो? 2H2O डाल दो। कैल्शियम सल्फेट है, तुम क्या करो? उसके अंदर 2H2O डाल दो, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा, याद है? जिप्सम बन जाएगा। कैल्शियम सल्फेट डॉट डाइहाइड्रेट 2H2O। तो ये पहले क्या था? एनहाइड्रस था। क्या था? एनहाइड्रस। वर्ड क्या है? डिहाइड्रेट मत बोल देना, एक वर्ड है एक्चुअली में, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस। तो ये क्या था पहले? एनहाइड्रस। अब क्या हो चुका? हाइड्रेटेड। हाइड्रस मत बोल देना, एनहाइड्रस का हाइड्रस कर दिया। वर्ड थोड़ा समझो। ये क्या है? एनहाइड्रस। वो क्या है? हाइड्रेटेड। तो इस प्रोसेस में जो भी अच्छा ध्यान रखना, एक बात समझना, पानी का मॉलिक्यूल लिमिटेड ही डालना है तुमको। वाटर बहुत ज़्यादा मत डाल देना। अगर तुम बहुत ज़्यादा डाल दोगे तो फिर क्या होगा? पानी आजू बाजू जमा होगा नहीं, पानी इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आजू बाजू वाला पानी इसको तोड़ करके Na+ को Na को Na+ बना देगा, यहाँ से CO3 को CO3- बना देगा। I mean, फिर वो क्या हो जाएगा? डिसएसोसिएशन हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे तुम अगर एक चुटकी नमक डालते हो पानी में, तो पानी क्या होता है? उसमें बहुत ज़्यादा होता है, नमक की वैल्यू बहुत कम होती है।
तो क्या होता है उसके अंदर, पानी आजू बाजू तो जमा होता ही है वहाँ पे भी, बट इतना ज़्यादा पानी होता है कि वो बीच के आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, ख़त्म कर देता है। Na+ अलग चला गया, Cl- अलग चला गया, तो ये तो डिसएसोसिएशन हो गया, वो मत करना। एक बात जान लेना, ये क्या होगा, सॉलिड होगा, ये भी क्या होगा, सॉलिड ही होगा, यानी अभी भी एक्वस फेस में नहीं गया है वो, ध्यान रखो, सॉलिड का सॉलिड ही है। क्लियर है? फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट, फेमस एग्जांपल, कॉपर सल्फेट है, उसके अंदर तुम क्या ऐड करोगे, 5H2 ऐड करोगे, तो कॉपर सल्फेट का जो कलर होगा ना, ये ना वाइट होता है, कैसा होता है, वाइट टाइप का होता है। इसके अंदर जैसे तुम उसको थोड़ा सा पानी का छींटा मारोगे, ठीक है, ये किस में बदल जाएगा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के अंदर 5H2O, और इसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, कैसा होता है, ब्लू होता है, ब्लू विट्रियोल, बट ठीक है, ब्लू। तो ये क्या होता है, लिक्विड बन गया क्या ना, ये क्या बन गया है, सॉलिड। ये क्या बन चुका है, सॉलिड। ये पहले भी क्या था, सॉलिड ही था, अभी भी क्या रहा, सॉलिड ही रहा, बट उस सॉलिड के आजू बाजू में क्या, उस सॉलिड मॉलिक्यूल के आजू बाजू में क्या आ चुके हैं, पानी के मॉलिक्यूल आ चुके हैं। तो ये प्रोसेस क्या बोलना है, हाइड्रेशन, क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन। और ये सब के सब रिएक्शन में जो भी ΔH आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, और ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ, अभी हाइड्रेशन किसका हुआ, आयन का हुआ ना। तो ध्यान रखना, दो तरह के तुमको हाइड्रेशन देखने मिलेंगे, कहीं पे आयन का हाइड्रेशन देखने मिलेगा, कहीं पे आयनिक कंपाउंड का, ठीक है, तो ध्यान रखना, देख लो एक बार। पॉज कर दो उसको, तो वीडियो ख़त्म हो जाए तो कोई पॉज कर दिया करो। आयनिक सॉलिड के हाइड्रेशन में बस ये ध्यान रखना कि पानी एक्सेस में डाल देना नहीं, पानी एक्सेस में हो गया तो फिर क्या होगा, वहाँ तो डिसएसोसिएशन हो जाएगा। और दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि जब तुम पानी लिमिटेड डालोगे, तो जब पानी जब एक्सेस में गया ही नहीं तो उसका स्टेट भी चेंज होने वाला नहीं है, पहले भी सॉलिड था। अरे वो बारिश के मौसम में नमक कैसा होता है, नमक देखा है, अभी तुम नमक देखोगे ना तो उसके पार्टिकल्स अलग अलग ही होंगे, नमक के दाने अलग अलग ही होंगे। जब बारिश का माहौल होता है ना, जब पानी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो नमक देखना कैसा हो जाता है, नमक क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, समझे, और वो वेट हो जाएगा, हाइड्रस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड हो जाएगा। ये वही चीज़ हो रही है। क्या नमक पिघल गया, हाँ नहीं ना, तब फिर सॉलिड का सॉलिड ही रहा, एक्वस में आया नहीं। एक्वस में कब आएगा, जब तुम वो नमक के डब्बे के अंदर एक गिलास पानी डाल दो, तब वो क्या हो जाएगा, एक्वस में चला जाएगा पूरा। वो बस आजू बाजू सरफेस पे जमा हुआ है, पानी के मॉलिक्यूल के आसपास बस जमा हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या होगा तुम्हारे पास, एक्वस, हाँ ध्यान रखना, ये क्या होगा, गैस फॉर्म है, किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म है। Na+ गैसेस है, वो गैस Na+ को तुम कहाँ पास कर दो, पानी में पास कर दो, पानी क्या करेगा, उसको घेर लेगा। यानी यहाँ पे तुम ध्यान रखना, गैसेस से कहाँ जा रहा होगा, एक्वस जा रहा होगा, यहाँ पे कहाँ से कहाँ जा रहा होगा, सॉलिड से सॉलिड ही जा रहा होगा, समझे। तो ये चीज़ क्लियर रखना। एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं, ठीक है, जितना पढ़ा है पहले लिख लो, रिविजन हो जाएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, सॉल्यूट होगा, तो सॉल्यूट को तुम कहाँ डाल दोगे, सॉल्यूशन मीन सॉल्वेंट के अंदर डाल दोगे, तो तुम्हारा जो मिक्सचर बनेगा उसको तुम क्या बोलोगे, सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन बनाने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो ΔH रहेगा उसको तुम क्या बोलोगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। बट ध्यान ये रखना, आसान है ये, आसान है। सॉल्यूशन प्रोसेस की एंथैल्पी क्या है, ये सॉल्यूशन प्रोसेस की एंथैल्पी, यानी जब सॉल्यूशन तुम बना रहे होगे उस रिएक्शन का जो भी एंथैल्पी होगा उसको तुम क्या बोलोगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा,
सॉलिड होगा उसके अंदर तो पानी डालोगे। तुमने पानी डालने का भी एक प्रोसेस देख के आ रहे हो, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन और सॉल्यूशन में फ़र्क है। हाइड्रेशन में तुमने क्या कहा था, बस गीला करा था उसको, पानी से बहाया था नहीं, यहाँ पानी से बहा दोगे, यहाँ पे पानी एक्सेस में डाल दोगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा यार। वो बारिश के मौसम में जब नमक गीला हो जाता है तो क्या वो सॉल्यूशन बन जाता है? नहीं, वो तो सर अभी भी सॉलिड ही रहता है। तो उसको हम बोलेंगे भाई पानी से गीला हो गया, ये वेट हो गया, हाइड्रेटेड हो गया। सॉल्यूशन बनाना है, यहाँ क्या बोल रहे हो तुम, सॉल्यूशन ही बना देना है सर। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट एम्पल अमाउंट में चाहिए, सॉल्वेंट जो होगा वो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होगा तुमको। तो तुम यहाँ पे वही करना, कुछ नया नहीं करना है। कॉपर सल्फेट लिया था वहाँ पे तुमने 5H2O डाला था, है ना। तो तुम्हारे पास क्या बन गया था, कॉपर सल्फेट का कॉपर सल्फेट इंटैक्ट ही रहा था, ये अलग अलग नहीं हुआ था, इंटैक्ट ही रहा था, .5H2O। इसका जो डेल्टा एच आर होगा उसको तुम क्या बोल दोगे, डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन, एच ई बोल देता हूँ, एच ई हाइड्रेशन एनर्जी एंथैल्पी जो भी है हटाओ। हाँ, अगर वही कॉपर सल्फेट में मैं पानी डाल दूँ वापस से, बट एक्सेस, कैसे डाल दूँ, एक्सेस पानी डाल दूँ, तो एक्सेस पानी डालने पर क्या होगा, कॉपर सल्फेट क्या बन जाएगा, अब वो सॉलिड रहेगा नहीं, पहले भी सॉलिड था, आज भी सॉलिड ही है इस केस में। अभी ये सॉलिड था, एक्सेस पानी डालने पर तो क्या बन जाएगा, एक्वस। क्या बन जाएगा, एक्वस। एक्वस बनने का मतलब क्या हुआ कि Cu+2 अलग चला गया, SO4-2 अलग चला गया। अरे NaCl एक्वस का क्या मतलब होता है यार, बोलो ना, NaCl एक्वस का क्या मतलब होता है बताओ। Na+Cl- पानी के अंदर है, NaCl पानी के अंदर, मतलब क्या है, Na+ के फॉर्म में ही है, Cl- के फॉर्म में ही है। तो वही कहने का मतलब है कि कॉपर+2 अलग चला जाएगा, SO4-2 अलग चला जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, एक्वस आ चुका है। तो इस प्रोसेस का जो भी डेल्टा एच आर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस का जो भी डेल्टा एच आर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या बोलता है, हाइड्रेशन, यहाँ क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज प्रोसेस क्या है, सॉल्यूशन बनाने का प्रोसेस है, ऐसा है। और दूसरी बात ध्यान रखना, देखो ये एक्सेस का मतलब क्या हुआ, बात को ज़रा समझो। तुम थोड़ा पहले पानी डालोगे ना, मतलब इतना भी थोड़ा नहीं कि बस वो सॉलिड का सॉलिड ही रह जाए, तुम थोड़ा ज़्यादा पानी डालोगे, बट फिर भी एक्सेस नहीं डालोगे। जब तुम थोड़ा पानी डालोगे और फिर जब तुम टेम्परेचर मेजर करोगे ना, तो तुमको दिखेगा कि भाई कुछ टेम्परेचर बढ़ा, यानी हीट एनर्जी निकली है, कुछ ना कुछ तो हुआ है, यानी एंथैल्पी का चेंज आया। फिर जब तुम थोड़ा सा और पानी डालोगे ना, तो तुम देखोगे वापस है एनर्जी और का लेना देना कुछ हुआ है, यानी वो डेटा निकालो जरा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ डेटा से मैं ज़्यादा बेहतर से समझा पाऊँगा। पेज नंबर 180 निकालो, पेज नंबर 180, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन निकालो। क्या निकालो, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, पेज नंबर 180, 180। अरे तो कोई और बुक में नहीं, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन निकालो, मैं बोला तो था, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन निकालो। उसमें देखो, वहाँ पे देखो 4 रिएक्शन लिखी हुई है, HCl गैस प्लस 10 एक्वा दिखाई दे रहा है, विल गिव HCl.10 एक्वा दिखाई दे रहा है। यानी हमने क्या करा, HCl गैस लिया, उसके अंदर क्या डाला, पानी डाला, तो तुम्हारे पास वो एक्वस बन गया, सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, सॉल्यूशन दिखाया ना, HCl एक्वस, HCl.10 एक्वस लिखा होगा, यानी वो एक सॉल्यूशन बन चुका है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर पानी क्या है, कम है, पानी क्या है अभी भी कम है। अगले केस में क्या करा उसने, 25 एक्वा ले लिया। क्या ले लिया उसने, 25, वही ये HCl ही लिया, बट इस बार पानी का कर दिया, ज़्यादा कर दिया थोड़ा सा, तो इस बार देखो डेल्टा एच बदल गया। फिर और पानी डाला, अगले केस में क्या करा उसने, 40 पानी डाल दिया, तो इस बार डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो गई, फिर से क्या हो गई, बदल गई। फिर आखिरी में क्या लिखा हुआ है, इनफाइनाइट वाटर, क्या लिखा हुआ है, इनफाइनाइट एक्वा लिखा होगा, यानी एक्सेस पानी डाल दिया। इनफाइनाइट का मतलब ऐसा नहीं कि पूरे दुनिया भर का पानी डाल दिया, ऐसा नहीं है, एक्सेस में पानी डाल दिया। एक्सेस पानी समझते हो, एक्सेस पानी का मतलब ये हुआ कि 1 गिलास पानी है और उसमें तुमने आधे चुटकी नमक डाल दिया, तो आधे चुटकी के कंपैरेटिवली हो गया है एक्सेस, ये इनफाइनाइट पानी हो गया। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में, एक 2 गिलास जो पानी है तुम्हारा, वो इनफाइनाइट का मतलब दुनिया भर का पानी से मुराद नहीं है, ध्यान रखना। तो तुम देख रहे हो कि जैसे जैसे पानी और डालते जा रहे हैं, पहले 10 पानी डाला था, फिर 25 पानी डाल दिया, फिर 40 पानी डाल दिया, फिर बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया, तो हर बार वैल्यू क्या बदल रही है। और जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ रहा है, पहले डाइल्यूशन कम था, फिर डाइल्यूट और ज़्यादा डाइल्यूट करा, फिर और ज़्यादा डाइल्यूट करा, डेल्टा एच आर की वैल्यू देखना तो ज़रा बदल तो रही है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा बदल रही है। क्या पहले 69 से कितनी हो गई, 72 हो गई, फिर 72 से जो बढ़ी तो 72 पे ही रही, बट वो पॉइंट में बढ़ी है, 0.3 से कितना हो चुका, 7.9 हो चुका।
फिर जब तुमने और एक्स्ट्रा पानी डाल दिया, एक्सेस में ही पानी डाल दिया, तो भी बढ़ बढ़ के कितना ही बड़ा पॉइंट में ही बढ़ा हुआ अभी भी। बात आ रही समझ में? तो तुम्हारे पास यहाँ पे 4 डेटा लिखा हुआ है। कितना डेटा लिखा हुआ है? 4 डेटा। मुझे बताओ कौन से डेटा को, यानी कौन से डेल्टा एच को तुम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलोगे? पहले वाले डेल्टा एच को तुम, यानी जो -69 लिखा हुआ है, उसको तुम डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन बोलोगे, या -72.03 लिखा हुआ है, इस वाले डेल्टा एच को तुम